अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Your chemist Sajad Ahmed welcome you in your own Facebook page and YouTube channel Alchemist। हम इससे पहले हर्बल शैम्पू और ऑर्गेनिक शैम्पू की एक फॉर्मुलेशन डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए जो हमने मेडिसिनल हर्ब्स यूज़ की थी उनकी एक्सट्रैक्शन के जो स्टेप्स थे उनको हमने एक्सप्लेन करना था। तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ और जो एक्सट्रैक्ट्स निकालने कैसे हैं और कौन सी हर्ब्स हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, उनका इंसानी बालों पे, स्किन के ऊपर क्या क्या अफेक्ट है, क्या उसके फ़वाइद हासिल हमें हो सकते हैं, उस डिटेल के साथ हम हाज़िर हुए हैं। और बहुत सी डिटेल इंशाल्लाह आपको इन डिटेल स्लाइड्स की फॉर्म में आपके सामने आती जाएगी कि किन स्टेप्स में आपने इनकी एक्सट्रैक्शन करनी है और फिर इसको यूज़ कैसे करना है, इनसे एडवांटेजेस क्या आपको हासिल होंगे। सोपनट रीठा जो है, अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और इसकी एक्सट्रैक्शन के स्टेप्स वगैरह आप वो भी देख लेंगे। इनको इंडियन सोप बेरीज़ भी कहा जाता है, रीठा, और अरेबिक नेम भी इसके हमने यहाँ मेंशन कर दिए हुए हैं। इसके बायोलॉजिकल बोटेनिकल नेम को डिस्कस कर लें और फैमिली इसकी स्पाइंडियासी और जीनस स्पाइंडस और इसकी स्पीशी स्पाइंडस मैक्रोसी जो है वो इसको कहेंगे हम। और इसका जेनेरिक नेम जो है, द जेनेरिक नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेपो मीनिंग सोप एंड इंडिकस मीनिंग इंडिका। दैट्स वाई इसको इंडियन सोप बेरीज़ भी कहा जाता है। इसके सोप नट के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो हमने एक लिस्ट डाउन किए हैं 15 बेनिफिट्स इसके सोप नट एक्सट्रैक्ट के स्किन और हेयर के ऊपर और हेल्थ के ऊपर भी हैं। वर्क्स एज क्लेंजर और इट बूस्ट योर कम्प्लेक्शन को काफ़ी बूस्ट करता है। कैन बी यूज़ एज फेस वॉश। अब हमने चूँकि एक्सट्रैक्ट इसके निकाल लेने हैं तो उसको मुख्तलिफ फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। एलर्जी फ्री प्रोडक्ट्स आप तैयार कर सकते हैं। प्रिवेंट मैनी स्किन डिजीज़। स्टॉप हेयर फॉलिंग में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। गिव अ शाइनी एंड स्टनिंग हेयर लुक। वर्क्स एज दी हेयर कंडीशनर और नेचुरल हेयर कंडीशनर है, बहुत अच्छा। प्रिवेंट ड्राई हेयर, प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स, बालों के जो स्प्लिट एंड्स होते हैं उनको ये रोकेगा। इजेक्ट आउट इन्फेक्शियस पॉइजनस मटेरियल्स। हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैड हैबिट्स। प्रिवेंट ट्यूमर सेल ग्रोथ। ये तो इनटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। हील्स दी सोराइसिस एंड एक्जिमा, ये स्किन के इश्यूज़। क्योर हिस्टीरिया, एपिलेसी एंड एस्थमा, उसमें भी ये तीनों बड़ी जो डिजीज़ हैं इनमें भी इसकी बेनिफिट्स हैं। अभी जो हमारी रिसेंट जो वर्किंग है वो चूँकि नेचुरल डिटर्जेंट्स के ऊपर है। फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट हमने डिज़ाइन करना है। दैट्स वाई एक्सट्रैक्शन में हम सोपनट के एक्सट्रैक्ट को पार्शली सेपरेट भी रखेंगे और फिर बाकी जो हर्ब्स हैं उनके साथ इसको मिक्स भी करेंगे। तो सोपनट का जो एक्सट्रैक्ट है ये नेचुरल डिटर्जेंट है और सोपनट नट्स और इंडियन सोप बेरीज हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन रिसेंट ईयर्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। दे आर अमेजिंग नेचुरल डिटर्जेंट ड्यू टू दी नेचुरल क्लेंजिंग एसेंस दैट इज़ कंटेंट इन देयर शेल। जो इसकी शेल के अंदर एक ख़ास मटेरियल है जो आगे स्लाइड्स में इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे, उस वजह से ये एक बहुत अच्छा डिटर्जेंट है। फॉर्मिंग इससे होती है, क्लीनिंग बहुत जी। जो सोपनट शेल्स हैं उसके एक्सट्रैक्ट से, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि एक सरफेक्टेंट होता है, ये नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट है जिसको सेपोनिन कहते हैं। वो हमने इसके शेल नट जो हैं उनकी एक्सट्रैक्शन से, स्पाइंडस मैक्रोसी से ये एक्सट्रैक्ट निकलेगा जो कि नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट की कैटेगरी में आएगी। इसको सेपोनिन्स कहते हैं। सेपोनिन्स कंस्टिट्यूट अ वैरायटी एंड केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड। इसके अंदर अब हमें इसके वो एस्पेक्ट्स जो कि किसी भी एक डिटर्जेंट के अंदर पाए जाते हैं उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक में कोई वाटर सॉल्युबल कोई एंड होता है और एक ऑयल सॉल्युबल होता है। सोप नट्स डिराइव्ड सेपोनिन्स आर मोस्टली यूज्ड इन डिटर्जेंट्स ड्यू टू इट्स एम्फीफिलिक नेचर। एम्फीपैथिक भी कहते हैं, एम्फीफिलिक नेचर, विद द प्रेजेंस ऑफ लिपिड सॉल्युबल ग्लाइकोन एंड वाटर सॉल्युबल चेन्स इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे ये स्ट्रक्चर में भी हमें नज़र आ रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे
कि लिपिड सॉल्युबल जो केमिकल्स होते हैं और वाटर सॉल्युबल किसी डिटर्जेंट के अंदर उनकी प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है। और लाज़मी बात है कि बहुत से जो डिटर्जेंट का मकसद ही यही है कि ऑयल और जो वाटर है उसकी आपस में इंटरेक्शन अच्छी होगी, तो उससे एक्सट्रैक्शन। अब सेपोनिन की इट्स वेरी सिंपल। मटेरियल को हमने लिया और उसको पानी के अंदर हमने डिप करना है, ओवरनाइट छोड़ना है, ओवरनाइट छोड़ के फिर उसकी बॉइलिंग करनी है, फिर उसकी फ़िल्ट्रेशन है। ये सारे स्टेप्स आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी प्रेजेंटेशन के हिस्से में आपको नज़र भी आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमने समझानी थी, जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, वो ये है कि हमने सॉलिड लिक्विड रेशो क्या रखनी है। ये 1:10 होगा। 1:10 के लिए इसका मतलब ये होगा 10 ग्राम अगर हम शेल ले रहे हैं तो 100 ml पानी लेंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने इसको, अगर बड़ी क्वांटिटी में शेल ज़्यादा हैं तो पानी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा ही लेंगे और उससे फिर हमें अच्छी एक्सट्रैक्शन हो। सोपनट रीठा, अब इसको हम इसकी एक्सट्रैक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको अभी शुरू कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास जो इसका वेट मौजूद है उसको देख लेते हैं। ये 384, 382, 380 इसको हम समझ लेते हैं। और अब इसको हमने 1:10 जब हमने कहा था तो 1 ग्राम 10 ग्राम पानी में, ऐसे ही 10 ग्राम 100 ग्राम पानी में हमने ये डिज़ोल्व करने थे। तो हमारे पास इस वक्त जितने ये सोप नट मौजूद हैं इन सबको हम इसमें पानी में डिप कर लेते हैं। और अब ये 384 ग्राम या 382 ग्राम जिसमें ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अब इसमें हमने जो पानी डालना है वो 3.84 लीटर, यानी कि 4 लीटर से थोड़ा सा कम पानी अब हमने डालना है। अब हम उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं पानी की। जी, अब इसमें पानी अब हम डाल लेते हैं। जी डालें। अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डालें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जी, अब आपको ये 3.38 जी वो डालें। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली ये ठीक हो गया। जी, अब सोपनट रीठे जो हैं अब इनको हमने ओवरनाइट इसमें डिप करके छोड़ देना है। ये ओवरनाइट इसको हमने डिप करके छोड़ देना है। और नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह इनको फिर बॉइलिंग पे हम इंशाल्लाह लगा देंगे। और नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह आपको जी, ये ओवरनाइट हमने जो डिप करके रखे थे, अब इनको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। चूँकि सॉफ्ट हो गए हैं ये पानी में, अब इनको हम क्रश करेंगे तो इनकी पानी के अंदर बॉइलिंग में एक्सट्रैक्शन इनकी अच्छी हो जाएगी। जी, अब इनको हम क्रश कर रहे हैं। इसको बॉइलिंग के लिए अब हम रख देंगे। जी, अब इसको हम बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं इसमें, और इसकी बॉइलिंग हो जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसकी बॉइलिंग करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी कर लेंगे। जी, ये रीठे जो हैं उनको एक बॉइलिंग आ गई थी, तो अब उसको हमने मज़ीद मैश कर लिया। और अब इसको इंशाल्लाह मज़ीद इसमें पानी जो हमने ये एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है वो दोबारा इसमें डालेंगे, और दोबारा डाल के इसको फिर इंशाल्लाह बॉइलिंग के लिए, एक्सट्रैक्ट के लिए फिर इसको रख देंगे। ये थोड़े से स्टेप्स हैं, इन स्टेप से इसको करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये अच्छी एक्सट्रैक्शन है। फ़िल्टर कर लेते हैं, और ये हमने एक छन्नी रखी और उसके ऊपर ये मलमल का बारीक कपड़ा दे देते हैं। और इसको अब हम
जी ऐसे कर लें, ले आएं। ये सोप नट रीठा जो है उसका एक्सट्रैक्ट पहले निकाल लेते हैं। जी इसको हाथ मार के ना साफ़ कर लें। ओ क्योंकि जो हमारी छन्नी थी उसमें भी जाली डबल लगी हुई थी, ऊपर कपड़ा भी है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें पल्प कम से कम जाए। एक्चुअल जब हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें तो पल्प बिल्कुल नहीं आता, उसका सिर्फ रस ही आता है। लेकिन चूँकि हम एक अपने मेथड से जो इजीली अवेलेबल हमारे पास था उससे ही इसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद मेक श्योर करने के लिए कि हम ये बीकर के ऊपर डबल करके इस कपड़े को भी हमने डाल दिया, और जो फ़िल्टर अभी हुआ था उसको दोबारा इसमें से पास करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि बाहर ना गिरे, उठाएं इसे। प्रिजर्वेटिव इसमें फॉर्मेलिन 0.5% हम लगा सकते। फॉर्मेलिन इसमें हमने इस वजह से दी कि चूँकि हमने इसको एक्सट्रैक्ट को प्रिजर्व करना है और कुछ इसकी लाइफ जो है वो मौजूद रहे, ये ख़राब ना हो, उस वजह से हमने फॉर्मेलिन इसमें ऐड कर लिया। कि चूँकि जैसे प्रोडक्ट में यूज़ करना है हमने, तो वहाँ भी हमने इसमें ज़रूर लगाना है प्रिजर्वेटिव, लेकिन एक्सट्रैक्ट हमारा ख़राब ना हो उसके लिए। आंवला को डिस्कस कर लेते हैं, और इसको इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, और इट्स साइंटिफिक नेम इज़ फिलैंथस एम्ब्लिका। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसके अंदर वो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी और पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं, जैसे स्लाइड में आपको शो हो रहे हैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि आपको हेयर प्रोटेक्शन में, हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। अगर इसको हम टॉपिकली अप्लाई करें जैसे शैम्पूज़ में, ऑयल्स में, तो इसके अंदर जैसे हमने शो किया कि विटामिन्स मौजूद हैं, मिनरल्स हैं, अलॉन्ग विद द फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी डिटेल पिछली स्लाइड में आपने देख ली। आंवला इंक्रीजेज द ब्लड सर्कुलेशन इन द स्कैल्प विच स्टिमुलेट्स द हेयर ग्रोथ। तो जितनी अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होगी उतना हेयर ग्रोथ अच्छा होगा, बालों के अंदर उतनी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी आएगी। इसको भी वेट कर लेते हैं। और ये भी तकरीबन 400 ग्राम, ये तकरीबन 400 ग्राम। और इसको भी अब हम 4 लीटर पानी में सिमिलरली इसको भी डिप कर लेंगे। जी 4 लीटर पानी अब इसके अंदर हमने ये इनको ट्रांसफ़र कर दिया। और इसको भी ओवरनाइट जी जैसे हमने सोप नट रीठा को फ़िल्टर किया, अब इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। आंवला का जो हमने एक्सट्रैक्ट फर्स्ट फेज़ में निकाला, जी आंवला को भी हमने मैश कर लिया, और अब इसको एक्सट्रैक्ट को दोबारा इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको भी अब बॉइलिंग के लिए दोबारा रख देंगे। नेक्स्ट हम सिकाकाई। सिकाकाई को सोप पॉड वेटल भी कहा जाता है। साइंटिफिकली इट इज़ नोन एज एकेशिया कॉन्सिना, और इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज अ क्लेंजर फॉर हेयर एंड बॉडी। इट इज़ कॉल्ड सोप पॉड बिकॉज इट्स बार्क कंटेन सेपोनिन्स। जैसे सेपोनिन्स की डिटेल आपको सोप नट्स में भी आ गई, तो इसके अंदर भी सेपोनिन्स हैं, वो सर्फेक्टेंट्स हैं, और जिससे बहुत अच्छी फोमिंग होगी। और जो है वो आप इसको एज़ नेचुरल डिटर्जेंट के तौर पे भी सिकाकाई को भी यूज़ कर सकते हैं। एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी सोप नट्स रीठा के बारे में। सिकाकाई के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को अगर देखा जाए तो
इसके अंदर भी हाई क्वांटिटी में विटामिन सी है और विटामिन ए, डी, ई, के ये भी मौजूद हैं एज एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो काम करते हैं इसमें। और एंड दे आर एसेंशियल फॉर हेल्दी एंड रैपिड हेयर ग्रोथ। कि इंसान के जिस्म के अंदर अगर ये विटामिन्स होंगे तो उससे हेयर ग्रोथ अच्छी होगी और उसकी कमी को पूरा करने के लिए सिकाकाई इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन फाउंड इन सिकाकाई प्रोवाइड हेयर फॉलिकल विद द नेसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू हेल्प हेयर ग्रोथ फास्ट एंड हेल्दी। इट कैन बी यूज्ड एज शैम्पू, फेस क्लेंजर एंड बॉडी सोप्स। तो वही कि ये जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टी विटामिन्स इसके अंदर मौजूद हैं, वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और नेक्स्ट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सोप पॉड वेटल और एक लंबी लिस्ट है और वो देख सकते हैं। सोप पॉड हैज़ वेरी लो pH लेवल्स दैट वॉन्ट स्ट्रिप नेचुरल ऑयल्स ऑफ द हेयर। तो जो स्किन की pH के नज़दीक की pH है तो इनकी भी pH वही होगी। उस वजह से जो नेचुरल ऑयल हेयर्स के अंदर होता है, ऑयली एक नेचर होती है हेयर्स की, तो इन रूखापन उसके अंदर इसके इस्तेमाल से नहीं आएगा बालों में। इट वर्क्स एज शैम्पू डिटेंगलर एट द सेम टाइम। डिटेंगलर को हम पहले भी डिस्कस करेंगे। वेट कॉम्बिंग हमें जो है इससे बहुत अच्छी मिलेगी। इट प्रूविंस दी एलिमिनेट्स द डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ के तौर पे सिकाकाई इस्तेमाल होगा। सोप पॉड नरिशेज हेयर मेकिंग, इट ग्रो फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। बालों को की ग्रोथ को जो तेज़ करेंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, हेयर फॉल कम होगा। और स्ट्रेंथन एंड कंडीशन हेयर, नेचुरल हेयर कंडीशनर के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के तौर पे बालों को शाइनी करेंगे। प्रोटेक्ट्स स्कैल्प फ्राम फंगल इन्फेक्शन, ये एक इसका एडिशनल जो है वो फंक्शन में नेचुरली अवेलेबल होता है। और एंटी लाइस के तौर पे सिकाकाई जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। और उसके बाद ग्रे हेयर्स, बालों का सफ़ेद होना टाइम से पहले, वो उसको डिले करेगा। स्ट्रेंथन दी हेयर रूट्स, डिलेज द अपीयरेंस ऑफ द रिंकल्स। बालों पे अगर ये हम इस्तेमाल करें किसी फेशियल क्रीम में तो रिंकल्स वगैरह हैं उनको ये कम करेंगे। इट कैन ट्रीट स्किन रिलेटेड डिजीज़ लाइक स्कैबीज, ड्राई स्किन एंड रेगुलर यूज़ ऑफ सिकाकाई ऑन द स्किन कैन प्रिवेंट फर्दर स्किन इन्फेक्शंस। बहुत सी स्किन इन्फेक्शंस जो हैं उनको भी ये प्रिवेंट करेगा। रीठा और आंवला जो है वो हमने वेट कर लिया था। अब सिकाकाई जो है इसका वेट कर लेते हैं। और ये हम अपनी व्यूअर्स की सहूलत के लिए ये बता दें कि 4180 जो ml पानी जो है 4 लीटर के ऊपर तकरीबन 180 ml जो है वो एडिशनल हम डालेंगे तो ये 1:10 के तहत ये भी हो जाएगा। 4 लीटर पूरा करके ऊपर 180, ठीक है। करके देखेंगे अगर आप 1:20 अगर करते हैं तो उसमें एक्सट्रैक्शन अच्छी नहीं आती। इसमें होपफुली 75 to 76% हमें रिकवरी होगी, जिसको परसेंट ईल्ड कहते हैं। जो लोग केमिस्ट्री की फील्ड में या प्रोडक्शन साइड से कुछ चीज़ों को समझते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि डालें अभी 100 ग्राम और डालें। 80 हुआ है, 180 करना है तो इसकी परसेंट ईल्ड इंशाल्लाह 75-76% आएगी, बस ठीक है। तो अब इसको भी डिप कर लेते हैं इनमें। ये सिकाकाई जो है अब इसको मैश कर रहे हैं और ऐसे ही एक्सट्रैक्ट अब इसमें वापस डाल देते हैं। जी, बालछड़ जटमानसी स्पाइनॉर्ड प्लांट जो है, अब इसकी अगर हम बात करें तो जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये एक कंडीशन होती है, जैसे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है बाल्ड पैचेस, बालों का गिर जाना, बाल छड़ हो जाना, उसमें इसका बहुत अच्छा है। इसके एक्सट्रैक्ट को अगर इस्तेमाल किया जाए डिफरेंट फार्मूलेशंस में तो हेयर ग्रोथ में भी ये काम करेगा और हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम देगा। और नेचुरल ब्लैकनिंग ऑफ हेयर अगर इसका कंटिन्यू यूज़ किया जाए स्पेशली इन ऑयल्स तो जो ब्लैकनिंग ऑफ हेयर्स है, बाल इंशाल्लाह दोबारा काले भी हो जाएंगे। ऐसी फार्मूलेशन के अंदर भी जटमानसी को, बालछड़ को नेक्स्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जटमानसी बालछड़ जिसको कहते हैं और नाम से ही बड़ा वेल नोन सा, जो बालों की उसके लिए ग्रोथ के लिए और बालों को लंबा करने के लिए और हेयर फॉल
अगेंस्ट हेयर फॉल। तो इंशाल्लाह इसकी पूरी भी डिटेल आपको आ जाएगी। ये भी 50 ग्राम 500 ml में इसको भी डिप करके हम रख लेते हैं। जी 500 ml पानी, उसमें इसको भी डिप करके रख देते हैं। नेक्स्ट काम आकाश बेल, कैसीथा फिलफोरेमस, ये इसका साइंटिफिक नेम आ गया। और इसको अमरबेल भी कहा जाता है हिंदी में, कैस्क्यूटा इसको इंग्लिश में कहा जाएगा। इट इज़ नोन एज एन एंडलेसली ग्रोइंग ट्विनिंग हर्ब्स, और ये पैरासिटिकली ग्रो करेगी प्लांट के ऊपर, यानी कि ख़ुद इसकी रूट्स ज़मीन में नहीं होंगी। इसने किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करना है और उसके न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना है पैरासाइट के तौर पे। इसको उर्दू में तोफैलिया भी कहा जाता है। इज़ यूज इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट हेयर फॉल, ये हेयर फॉल में, और उसके बाद एंटी डेंड्रफ के तौर पे ये दो फंक्शंस हैं आकाश बेल के, इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलिफिथा फिलिमोरमिस आकाश बेल, और ये भी 50 ग्राम, और इसको भी हमने हाफ लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लेना है। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं नेचुरल होम रेमेडी के तौर पे थिनिंग हेयर, जो पतले बाल हों और उनके लिए, और खुश्की में, डंडफ में, ड्राई इची स्कैल्प के लिए, सर में खुश्की हो और ख़ारिश वगैरह अगर हो सर में, बालों में, तो उसके लिए मेथी दाना ये काफ़ी पुरानी रेमेडीज़ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी हमने अपनी इसकी एक्सट्रैक्शन भी आपको दिखा दी, और अपनी फॉर्मुलेशन में इसको भी हमने इस्तेमाल कर जी कपूर कचरी, अब इसके इंग्लिश नेम, इसको जिंजर लिली भी कहा जाता है, और इट्स साइंटिफिक नेम हाइडिकियम कोर्नेरियम, और इसका अरेबिक नेम भी जंजबील जम्बक, ये हमने दे दिया। कपूर कचरी उर्दू में कहेंगे। और ये इसके भी एंटीऑक्सीडेंट और फोर्टिफाइंग प्रॉपर्टीज़ हैं कि बालों को स्ट्रॉन्ग करेगी, और एंटीऑक्सीडेंट मींस के स्किन से जो जितने भी ऐसे रिएक्शंस हैं जिससे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो जिस्म और बालों को नुकसान दे रहे हों, उनकी एक्सक्रीशन के लिए, उनको जिस्म से निकालने के लिए जो है वो इसका एक बहुत अहम फंक्शन है। और बाल इससे थिक होंगे, और बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, और एक इसकी प्लेजेंट स्मेल भी आएगी। और इंडियन पाउडर स्ट्रेंथन दी टोन्स, स्कैल्प मेक्स दी स्ट्रॉन्गर एंड शाइनियर। इसके रेगुलर यूज़ से बालों के अंदर काफ़ी शाइनेस आएगी, बालों के अंदर काफ़ी चमक आएगी। जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी 1 बाय 1 वेट भी कर लेते हैं। और ये कपूर कचरी जिसको कहते हैं, और इसकी इंशाल्लाह डेमोंस्ट्रेशन आपको कंप्लीट मिल भी जाएगी। हेडिकियम स्पेकेटिकम इसका साइंटिफिक नेम है। ये 50 ग्राम है, और इसके अंदर अब हम पानी जो है वो अकॉर्डिंगली डाल दें। जी ये 500 ml पानी हमने इसमें ले लिया, और अब इसमें इसको ओवरनाइट डिप करके छोड़ देते हैं। रतनजूद डायर्स अल्कानेट प्लांट भी इसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम अल्काना टिंटोरिया इसको कहा जाता है, और रतनजोत इसका उर्दू नेम। द पार्ट ऑफ द हर्ब यूज्ड इज़ रूट, इसका जो है वो हमने जड़, राइजोम, इसका जड़ इस्तेमाल करनी है, रूट इस्तेमाल करनी है। और ऑयल्स में भी जो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, शैम्पूज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमें वही बालों का गिरना, हेयर फॉल, बाल्डनेस, जो बाल छोड़, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, और प्री मेच्योर ग्रेइंग, वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना, उसको ये जो है वो कम करेगी। और अगर इसको ऑयल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो इससे इट प्रमोट्स दी हेयर ग्रोथ। 50 ग्राम, इसको भी हाफ लीटर पानी में अब डिप करके रख देंगे।
जी ये बाकी जो हमारे अज्जा सारे थे जो हमने सेपरेट भिगो के रखे थे उनको भी हमने मिक्स कर दिया और इनको अब बॉईल करने के लिए हम चला देते हैं। और नेचुरली इनके अंदर फॉर्मिंग आप देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त फॉर्मिंग इनकी निकल रही है। जी अभी हम करने ये लगे हैं कि जो रीठा का एक्सट्रैक्ट है उसको हम सेपरेट ही रहने देंगे और इसको इस्तेमाल हम चूँकि और भी किसी फॉर्मुलेशन में कर रहे हैं। बाकी हमारा आंवला और ये सिकाकाई और ये जो बाकी जितने भी हमारी हर्ब्स थी उनको अब हम इस एक बड़े पतीले में इकट्ठा करके अभी इनको मज़ीद थोड़ा सा जोश दे देते हैं। जी इसको अभी हम फ्लेम पे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और इसकी मज़ीद अभी इसको थोड़ा पका लेंगे, मज़ीद इसको जोश आ जाए और ये सारा एक्सट्रैक्ट एक जगह फिर अभी जो दूसरे हमारे एक्सट्रैक्ट थे उनको भी हम ऐसे ही फ़िल्टर कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा सोपनट है उसको कुछ क्वांटिटी हमने अलग जैसे यूज़ कर लेंगे अपने किसी फॉर्मुलेशन में और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो उन दोनों को मिक्स भी किया जा सकता है। और बस ये अब सिंपल ये इनकी फिल्ट्रेशन हर्बल एक्सट्रैक्ट्स सारे आपके सामने हमने निकाले, उनको प्रिजर्व भी कर लिया, फॉर्मलिन भी उसमें हमने ऐड कर लिया और अपनी रिक्वायर्ड फॉर्मुलेशन में आपके सामने पहली वीडियो में भी आ चुका कि हमने कैसे इनको इस्तेमाल किया। करैक्टरिस्टिक भी सारी उसकी आ गई हुई हैं। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन इसको आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये इससे अंदाज़ा होगा कि ये जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों में इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब तक के लिए इतना ही। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अपने आल के एमएस को इजाज़त दीजिए, फिर किसी और अच्छे बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।